जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद सिद्दीकी। हमारा ये एक अलमिया रहा है हमारी साबका हुकूमतों का कि जो भी हुकूमत आई किसी ने भी शजरकारी की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और हमारे 70 साल गुजर गए और हमें अब ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब देखें कि जो इस वक्त टम्परेचर है वो आसमान से बातें कर रहा है और यही हालत रही तो आगे फ्यूचर में हमारा क्या बनेगा, क्या हमारा परेशानी हल होगा। हमारे इसी हवाले से मुख्तलिफ लोगों से सवालात हैं और वो माजी की हुकूमतों के मुतल्लिक़ अपनी राय का इजहार कैसे करते हैं, आइए आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। पहले 160 फुट पे पानी आ जाता था, अब 280 पे भी पानी नहीं है। हर बंदे ने अपना काम किया है जो उनको करना चाहिए था, किसी ने नहीं किया। ये दरख्त लगाना जो है सुन्नत है। आज से कुछ 70 साल पहले आज हम उनकी छाँव में बैठे होते, हमारे बच्चे बैठे होते। उसके अलावा ये जितनी धूप में हम मर रहे हैं ना, हमारा इनसे बचाव हो सकता था। इस हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किया है कि जो सुनामी ट्री यहाँ पे लॉन्च की है और यहाँ पे दरख्त लगाना शुरू किया पूरे पाकिस्तान में, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। अगर सकबा गवर्नमेंट जितनी भी हैं रही हैं ना, अगर वो उस वक्त दरख्त लगाती तो गर्मी की शिद्दत में भी कमी आती और इस तरह गर्मी ना होती और ये कि पाकिस्तान बेहतर से बेहतर तर होता। जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ लोगों के ख़यालात सुने। आज वो पुरानी हुकूमतों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और अगर आइंदा इस हुकूमत ने या इससे आने वाली हुकूमतों में ने भी अगर शजरकारी पे तवज्जो ना दी तो फिर सोचें कि वो लोग जो आइंदा नस्लें हैं वो हमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगी। और जो दरख्त हैं वो तो इंसान दोस्त हैं, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ये माहौल दोस्त होते हैं और इनकी वजह से पानी का लेवल भी अच्छा रहता है। तो हमें शजरकारी मुहिम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भरपूर साथ भी देना है और हमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना है ताकि माहौल को बेहतर किया जा सके और पानी भी ईज़ी अवेलेबल हो।